धर्म कांता में आपका स्वागत है, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं की खोज करते हैं। कौन थी वो नारी जिसका विवाह महाभारत में दूसरी नारी से हुआ? दोस्तों, ये वे नारी थी जिसने महाभारत के युद्ध में विशाल युद्ध लड़ा था। दोस्तों, रामायण और महाभारत में अनेक नारियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। रामायण में वे नारी स्वयं माता कैकेयी थी जिन्होंने राजा दशरथ के साथ मिलकर एक युद्ध लड़ा था। महाभारत में भी एक ऐसी नारी थी जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों, आज मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। वे नारी पहले एक स्त्री के रूप में जन्मी थी, परंतु बाद में वे एक पुरुष बन गई। उस नारी का नाम शिखंडी था। ये कथा उसी के बारे में है। शिखंडी एक महिला थी जिसने हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिखंडी का जन्म राजा काशीराज की सबसे बड़ी बेटी अंबा नाम की महिला के रूप में हुआ था। जब अंबा सिर्फ एक वयस्क लड़की थी, कौरव राजकुमार भीष्म ने उसका अपहरण कर लिया था ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो जाए। जब अंबा ने ये बताया कि उसने राजशाल को मन से अपना पति मान लिया है, तो विचित्रवीर्य ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा भीष्म से विवाह करने से इनकार करने पर क्रोधित थी। उसने भीष्म को श्राप दिया कि वह एक स्त्री के हाथों मारा जाएगा। अंबा फिर जंगल में गई और भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने अंबा की इच्छा को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे ये भी बताया कि भीष्म को मारने के लिए उसे एक पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। अंबा का अंत में शिखंडी नाम की एक महिला के रूप में पुनर्जन्म हुआ। शिखंडी की परवरिश एक लड़के के रूप में हुई थी और वह एक कुशल योद्धा के रूप में बड़ा हुआ। जब शिखंडी काफी वृद्ध हो गया तो उसने दशार्ण के राजा हिरण्यवर्ण की पुत्री से विवाह कर लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान शिखंडी पांडवों की ओर से लड़े थे। भीष्म की मृत्यु में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जब भीष्म ने शिखंडी को युद्ध के मैदान में देखा तो उन्हें अंबा की याद आई और वे युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे। भीष्म अंततः शिखंडी के बाणों से मारे गए। शिखंडी की कहानी जटिल और आकर्षक है। वो एक किन्नर महिला थी जिन्होंने एक कुशल योद्धा बनने के लिए बड़ी मुश्किलों को पार किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें एक नायक के रूप में याद किया जाता है। शिखंडी की कथा लैंगिक समानता के महत्व की भी याद दिलाती है। ऐसे समय में जब महिलाओं को अक्सर हाशिए पर रखा जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था, शिखंडी एक किन्नर महिला का एक शक्तिशाली उदाहरण थी जो महान चीजें हासिल करने में सक्षम थी। उनकी कहानी हर जगह किन्नर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिखंडी की विरासत जटिल है। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका के लिए उन्हें एक नायक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उन्हें एक किन्नर महिला के रूप में भी याद किया जाता है। ऐसे समय में जब किन्नर लोग अक्सर हाशिए पर और उत्पीड़ित थे, शिखंडी की कहानी लैंगिक समानता के महत्व की याद दिलाती है। शिखंडी की कहानी यह भी याद दिलाती है कि हमें लोगों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। शिखंडी एक कुशल योद्धा और पांडवों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति थी। उन्हें उनकी बहादुरी और युद्ध में उनके योगदान के लिए याद किया जाना चाहिए, न कि उनकी लैंगिक पहचान के लिए। शिखंडी की कथा शक्तिशाली है और यह एक ऐसी कथा है जिसे बताया जाना चाहिए। ये साहस, दृढ़ संकल्प और जीत की कहानी है।